प्यारे बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आपने कल जो है भाषा के बारे में, हिंदी व्याकरण में भाषा के बारे में पढ़ा कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद हैं। उसी कड़ी में आपने पढ़ा था कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला के जो अक्षर हैं उन्हें हम स्वर और व्यंजन दो प्रकार से बांटते हैं। तो इसी उसमें देखें आप कि स्वर किसे कहते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर कौन कौन से हैं, इन सभी प्रश्नों को सभी बच्चे जो है ध्यान से समझेंगे और बाद में लिखेंगे, पहले इनको समझना है। तो हिंदी भाषा में 11 स्वर है। कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। जबकि संस्कृत भाषा में 13 स्वर है, क्योंकि संस्कृत में दीर्घ री और लरी जो है वो जुड़ जाते हैं। इस प्रकार 11 स्वर हिंदी वाले और 2 दीर्घ री और लरी, 11 और 2 13। इस प्रकार संस्कृत में कितने स्वर हो गए? 13। देखिए स्वर के कितने भेद हैं। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम से कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर या मूल स्वर कहते हैं। ये संख्या में 5 है। कितने हैं ये संख्या में? 5। ए, ई, उ, री, लरी। अगला प्रश्न देखिए, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व से दुगुना समय लगता है, अर्थात 2 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। उन्हें दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 है। आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ। आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ और दीर्घ उ। इन दीर्घ स्वरों में निम्न प्रकार 2 मात्राएं सम्मिलित है। निम्न प्रकार से 2 मात्राएं सम्मिलित है। ए जमा ए बराबर आ, ई जमा ई बराबर बड़ी ई, उ जमा उ बराबर बड़ा उ, ए जमा ई बराबर ए जमा ए बराबर ऐ, ए जमा उ बराबर ओ और ए जमा ओ बराबर औ। आगे अगला प्रश्न देखिए, प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व से जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है, अर्थात 3 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कोई कृष्ण है या कोई बालक है, जब आवाज लगाएं उसे तो उसकी जो टी है उसको प्लुत हो जाता है, कृष्ण, ओम। इस प्रकार ये दोनों जो है क्या है? प्लुत स्वर के उदाहरण है। आगे देखिए,
व्यंजन किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से न बोले जाएं, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है और इनके मुख्य रूप से 4 भेद है। कितने भेद हैं? 4। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त। तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में कितने हैं? 25। क्वरग, च्वरग, टवरग, त्वरग और पवर्ग। वर्ग में कै, ख, ग, घ, अड़। च्वरग में च, छ, ज, झ, अय। त्वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। और त्वर्ग में त, थ, द, ध, न। पवर्ग में प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार 5 गुना 5 25। ये 25 जो है वो क्या है? स्पर्श व्यंजन है। आगे देखिए अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु अंदर से बाहर निकलती है या अंदर से बाहर निकलती हुई सी प्रतीत होती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 है। य, र, ल, व। आगे ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह में गर्मी सी या उष्मा सी पैदा होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी कितने हैं? ये भी 4 है। स, स है। आगे है अंतिम जो भाग है व्यंजन का, संयुक्त व्यंजन। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 हैं। क्ष, त्र, ग और श्र। क्ष कैसे बनता है? कै जमा स जमा ए। त्र, त जमा र जमा ए। ग, ज जमा अय जमा ए। और श्र, स जमा र जमा ए। सभी बच्चे जो है ध्यान से सभी प्रश्नों को जो है समझेंगे और उसके बाद जो है इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। आशा है आपको सारी जो व्याकरण है ये जो करवा रहे हैं ये समझ में आएगी। धन्यवाद।